ये बुरी चीज़ कोई नहीं हो सकती। और मुझे ये लगता है कि ये बेचारे गरीब होना सबसे बड़ा पाप है इस देश के अंदर। ये बेचारे गरीबी में हैं और गरीब आदमी आज सड़कों के ऊपर एड़िया रगड़ने को मजबूर है। किसान आज लट खाने को मजबूर है। युवा साथी जो इस सरकार से रोजगार मांगता है उनको लठों से भगाया जाता है, दौड़ाया जाता है पीट पीट के। आज पहलवान अगर अपने हक की बात करता है तो उनको सड़कों पे घसीटा जाता है, हमारी बेटियों को। तो ऐसी एक भ्रष्टाचारी सरकार, एक तानाशाही सरकार इस देश में और इस प्रदेश के अंदर चली हुई है। यहाँ गरीब की, मजदूर की, किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। तो उसकी वजह से बेचारे यहाँ बैठे हैं और पिछले 1 साल के अंदर 3 बार बैठने को मजबूर हो चुके हैं। सबसे मुख्य कारण है इनका यहाँ बैठने का, फरवरी तक इनको 15,100 रुपये तनख्वाह दी जाती थी महीने की। इस महंगाई के दौर में 15,000 रुपये में आज की डेट में घर चलाना कितना मुश्किल है। इन मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ गृहिणी, इनसे पूछ के देखें। आज दाल चावल का, तेल का, आटे का, गैस, रसोई गैस का और बिजली के बिलों ने से ऐसी तराही माम मचा रखी है हरियाणा के अंदर। एक एक घरों के अंदर 10-10 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये बिजली का महीने का बिल आता है। तो 15,000 रुपये में बेचारों का गुजारा नहीं चल रहा था। अब इनके हकों पे कैंची चलाते हुए, आरी चलाते हुए इनके हकों पे वो तनख्वाह काट के अब इनको नया यहाँ पे एक ठेकेदार नियुक्त हुआ है, भ्रष्टाचार करके एक नया आविष्कार यहाँ पैदा कर दिया, एक नया ठेकेदार पैदा कर दिया। वो कहता है इनको मैं 9600 रुपये दूंगा। 9600 रुपया के हिसाब में मोटा मोटा मान के चलो 320 रुपये का आंकड़ा बैठता है डेली का। 320 रुपया में जितने ये अधिकारी भीतर बैठे हैं, अगर ये 320 तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहूँगा अगर ये अधिकारी जितने यहाँ बैठे हैं, अगर ये अपनी मन मर्जी से अगर एक दिन भी मैम शहर की सफाई करते हो तो 3-3 हज़ार रुपये तो मैं डेली के अपने दौरे दूंगा अगर एक भी कर दे। और भाई साहब ये मजबूरी में, मजबूरी के अंदर ये बेचारे गंदगी को साफ करने के लिए झाड़ू उठाने को मजबूर हैं। और मैं मानता हूँ इस देश के अंदर सबसे जरूरी अगर कोई काम करता है तो सफाई कर्मचारी का है। एक तो ये भाजपा सरकार, ऊपर से ये हमारे को हर रोज विज्ञापनों पे हजारों करोड़ रुपए खराब करके कहते हैं कि देश के अंदर सफाई व्यवस्था सबसे जरूरी है। और जब सफाई व्यवस्था की बात आती है तो आज इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए इनके लोग इनको दिखाते हैं, ऊपर कागजों में दिखाते हैं ज्यादा तनख्वाह, इनको बेचारों का हक काट के इनको 9600 रुपये देने का काम करते हैं। यहाँ पे जो है और विधायक भी है और भी बड़े बड़े नेता है, जब वो कुछ नहीं करवा सके तो आप यहाँ आए हो, समर्थन आप किस तरीके से जो इनका समाधान होगा, कैसे लड़ाई लड़ोगे? देखो जी, सोमवार को जो इन्होंने ताला लगाने का अल्टीमेट भी दिया है। देखो मैं आपको पहले एक चीज कह चुका हूँ कि यहाँ पे सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और राजनीति करना मेरा मुद्दा नहीं है इस मुद्दे पे किसी प्रकार का, क्योंकि ये तीसरी बार धरने पे बैठे और मैं तीनों बार इनके बीच में आया हूँ और तीनों बार इनके साथ, इनके संघर्ष के सहयोग के अंदर इनके साथ खड़ा हूँ। जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएंगी इनके साथ खड़ा हूँ। यहाँ पे जो भाजपा सरकार और भाजपा सरकार के जो स्थानीय नेता हैं वो सिर्फ एक डम्मी है। यहाँ अपनी दुकान चला रहे हैं राजनीति के नाम पे। आज तक उन्होंने कुछ नहीं करा। मैम करना हो कदे कुछ कर सकते, ये भी सच्चाई है। ना मैं यहाँ किसी का नाम लेता, ना मैं कोई राजनीतिक देश भावना के तहत किसी भी प्रकार का मैं आप लोगों के माध्यम से कोई ऐसी बयानबाजी करूंगा। इन गरीब आदमियों का हक मिले सबसे जरूरी है। और जिस पार्टी से मैं संबंधित हूँ, आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ। आम आदमी पार्टी 2 व्यक्तियों के नक्शे कदम पे चलती है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को और शहीद भगत सिंह को दोनों को मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात भी मांगते हैं कि कैसे लोकतंत्र के तहत अपने हक की आवाज़ उठा के लिया जाता है। और फिर हम भगत सिंह जी को भी मानते हैं कि जो हमारे हकों पे डाका डालने की कोशिश करता है तो उसकी घेटी पकड़ कर हक कर लेना है, वो भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उन्हीं लोगों के नक्शे कदम पे चलते हुए, उनके आदर्शों को अपना अभिभूत मानते हुए इन गरीब परिवारों के साथ खड़ा हूँ। सोमवार तक का इन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है। सोमवार तक अगर इनकी बात मान ली तो ठीक से, ना तो आड़े ठेकेदार टोया पाओगा। जीत का भी ठेकेदार अब ध्यान तो सुन लिया, कान खोल गया बात। और जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त यहाँ इसके अंदर अधिकारी बैठे हैं, जो एक एक चीज है, लिस्ट है पूरी इनके भ्रष्टाचारों की हमारे पास, पूरी लिस्ट, जिसके अंदर यहाँ पे मैंने पीछे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। जो नेताओं को और यहाँ के पार्टियों को, स्थानीय नेताओं को जिससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे हर चीज में भ्रष्टाचार है।
कूड़ा उठाने से लेके जो ट्रैक्टर यहाँ कूड़ा ढुलाई का काम करते हैं उनके वेट तोल में मैंने बहुत बड़ा एक इन पे भ्रष्टाचार का बात उठाई थी। उस भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी की पूरी नगर पालिका महम की। यहाँ पे पीने का पानी 7-7, 5-5, 6-6 दिन में आवे है। टैंकों की सफाई आज तक नहीं होती, गंदगी भरी पड़ी है टैंकों के अंदर। पानी चाह में गिरता तो चाह पाट जाए, दूध में गिरता दूध पाट जाए, नहा नहीं सकते आप उस पानी में। यहाँ की जो मैम की जनता है इस नगर पालिका की वजह से, नगर पालिका के घटियापन की वजह से, इनकी अनदेखी की वजह से कितने आधे से ज्यादा लोग मैम से पलायन कर गए। बड़े बड़े जो यहाँ पे उद्योग के लोग थे, जो उद्योग का काम करते थे, कारखाने वाले जो लोग थे, उद्योग से संबंधित यहाँ से लोग थे, वो व्यापारी वर्ग यहाँ से पलायन कर चुका है। उसकी वजह क्या है? नगर पालिका। क्योंकि यहाँ जिस शहर के अंदर पीने का पानी नहीं है, जिस शहर के अंदर सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, जिस शहर के अंदर अस्पताल नहीं है, जिस शहर के अस्पताल के अंदर अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं है, एक्सरे की मशीनें नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, जिस शहर का 35 साल पुराना बस स्टैंड पड़न्नो हो रहा है, सड़कों की हालत ऐसे है, सड़कों के अंदर 3-3 फुट के गड्ढे हैं, सारे मैन होल खुले पड़े हैं, सीवर व्यवस्था की कोई सफाई नहीं है, सीवर ऐसे के ऐसे जाम पड़े हैं पूरे। अगर एक राम बरस जाए तो चुगरते तो ठाडा भर जाए मैम सर। क्योंकि लोकल पत्रकार हो, आप देखते हो इन चीज़ों को, आप भी उठाते हो। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ के नेताओं से भी आग्रह करना चाहूँगा। आज ये गरीब आदमी यहाँ सड़क पे बैठने को मजबूर है। इनके बच्चे आज 2 टाइम की रोटी के लिए तरस रहे हैं। 9600 रुपया में किम में आना जाना नहीं। आज इन बेचारों को जरूरत है, राजनीति को छोड़ के इन भाइयों का साथ निभाने का काम करो। अब 3 महीने बाद, सिर्फ 3 से 4 महीने बाद चुनावी समर आने लग रहा है। अब चुनाव के दौरान आपने देखाऊंगा सारे जने इनके दलियां बजा जाकर नाक रगड़ेंगे, लेकिन आज इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है अंत्योदय परिवारों के लिए, पिछले जो बिल्कुल लास्ट लाइन में बैठे हैं, सरकार दावा कर रही है कि हम उनको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आलम यह है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है, जो नगर पालिका कर्मचारी जो हैं यहाँ पर सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नगर पालिका मैम नगर पालिका नहीं है, भ्रष्टाचार का अड्डा है नगर पालिका मैम की। और इसके अंदर सारे नेता सम्मिलित हैं, सबके सब एक साथ एकजुटता से बैठ के, एक टेबल पे बैठ के गरीब आदमियों का हक खाने का काम करते हैं, धांधली करते हैं। अभी आज के न्यूज़पेपर में पढ़े होगा, एक CID वाले आ रहे थे, कागज लेके कल ठाक है, भजदे अंडे थे उनके पाछे पाछे भी है। सबके सब चोरों का गिरोह, लुटेरों का गिरोह, डाकुओं का गिरोह यहाँ बैठा है। फैमिली आई प्रॉपर्टी ID के नाम से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मैम के अंदर हो रहा है। आने वाले समय के अंदर मैं दिखाऊंगा, जगह जगह कूड़े के ढेर मैम के अंदर लगे हुए हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार मैम नगर पालिका के अंदर है कि आप सोच नहीं सकते। हर टाइम इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और जो भाजपा सरकार की आप बात कर रहे हो, जो आप विकसित यात्रा की जो बात कर रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इस भाजपा सरकार, इस लुटेरी सरकार से और इन झूठे नेताओं से 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने की बात की थी, मिल गई क्या? मेट्रो आपके पूरे देश के अंदर जो आप बुलेट ट्रेन चलाने की बात हुई थी, वो चल गई क्या? आप महम शहर के अंदर बैठे, हम तो दुर्दशा झेल ही रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपके देश के अंदर 100 मेट्रो सिटी बनाने की बात हुई थी, 100 मेट्रो सिटी बन गई क्या? किसान की आय दुगुनी करने की बात हुई थी, होगी क्या? बेचारा कर्ज में मार दिया। और ऊपर से यहाँ के जो भ्रष्टाचारी, जो ये पूरी की पूरी भ्रष्टाचार भाजपा और जजपा की सरकार है, इसके भ्रष्टाचारी मंत्री हमारे किसानों के विपरीत, किसानों के विरुद्ध ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो उनकी बहन बेटियों की आबरू की बात करते हैं, जबकि इनके खुद के सिस्टम गए पड़े हैं। मतलब जीरो लोग, और किसानों के बेटियों की, हमारी बहनों के बारे में जो इतने गंदे शब्द यूज करते हैं। खुद अकेले भिवानी के अंदर 2014 के अंदर 1,08,000 किसान जो कर्ज के नीचे था, उसी जो मंत्री जो किसानों के खिलाफ है भद्दर भाषा का उपयोग करता है, अब उस मंत्री भिवानी जो गृह जिले से वो आता है, जहाँ से वो जीत के मंत्री बना हुआ है, जिन किसानों के वोटों पे मंत्री बना हुआ है, उसके गृह जिले में 3,28,000 से ज्यादा आज किसान कर्ज के बोझ के नीचे दब गया है। आज मैम की बात पे मैं दोबारा आता हूँ, नशा गली गली बिक रहा है। यहाँ नशे की चपेट से पूरे हरियाणा के अंदर 3800 नौजवान साथी जिनकी जिंदगियां लीलने का काम इस सरकार ने किया है। और मेरे अकेले मैम शहर के अंदर 20 साल से लेके 30 साल के युवा, कम से कम 50 ऐसे बच्चों की लिस्ट मेरे पास है जो यहाँ पे नशे की वजह से मर गए हैं। नशा सबसे बड़ी कमजोरी है इस समाज की, इस देश की।
और नशा किसकी वजह से? सब संरक्षण का काम है, सरकार के संरक्षण के अंदर नशा फल फूल रहा है। और हरियाणा को बर्बाद करने पे ये सरकार चली हुई है, और मैम को बर्बाद करने के लिए यहाँ का भ्रष्टाचार का ये अड्डा मैम नगर पालिका। ताला लगता है अगर सोमवार को, तो आप ताला लगता नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे निष्ठा भाव के साथ, पूरे इनके साथ पुरजोर समर्थन के साथ, जितने भी ये सफाई कर्मचारी, मेरी माताएं बहनें, हमारे बड़े परिवार के मेरे साथी, युवा साथी यहाँ बैठे हैं, इनके साथ बड़े से बड़े संघर्ष में इनके साथ शामिल रहूंगा। जब ताला लगाने की बात आएगी तो ताला मैं खुद ठोकूंगा, इन पर निलवाऊंगा। कल आपसे बात की थी तो कुछ बातचीत हुई अभी? ऐसा अभी तक कोई हमारे साथ